हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैं जो है टेरेस पर काम कर रही थी। और सुबह की लगभग 5:30 बजे की मैं टेरेस पर आई हुई हूँ। नहीं, 5:30 बजे उठी थी मैं। उठ के मैंने चाय पी, उसके बाद आई हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा याद भी नहीं रहता है। तो कल मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियो अपलोड दिखाई थी आपको। तो आपने ये तरबूज तरबूज भाई साहब भी देखा होगा। तो कल ये थोड़ा छोटा सा, तो आज थोड़ा सा बड़ा है। ये बड़ा नहीं बढ़ रहा, ये यहीं रुक गया अभी। इसको लगी नज़र, इसको मेरी काली नज़र लगी है। क्यों पता नहीं क्यों ये बड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ भी देखे थे मैंने 1-2 तरबूज, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। एक तो मुझे बहुत दिखते भी नहीं। हाँ, यह है, यहाँ पर है, ये भी वहीं के वहीं है। एक यहाँ पर नया लग रहा है। ओह माय गॉड, किचन वेस्ट का इतना फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्स, कि बहुत सारे पौधे आपको बिना किसी पनीरी, बिना किसी मतलब सैप्लिंग के मिल जाती हैं। जैसे कि इस माड़े में आप देखेंगे कि ये बैंगन का पौधा है। इसमें मैंने ना तो ये मिर्च का पौधा लगाया था, ना मैंने ये टमाटर का पौधा लगाया था। ये खुद ब खुद ही इसमें उग गया है। अब ये निकालने थोड़े से मुश्किल हुए हुए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इसी में लगे रहने देते हैं। तो सुबह से फ्रेंड्स थोड़ी सी गुड़ाई भी कर रही है। कुछ जो मैंने इस तरह मल्चिंग के लिए ये, हाँ क्या बोलते हैं इनको, टर्टल वायर रखी होती है ना, अच्छी होती है। इससे मॉइस्चर बना रहता है। जो मेरा टेरेस गार्डन का है, तब ये इतना ग्रीनरी में रहता है। नहीं तो इतनी गर्मी होती है, सुबह पानी देते हो तो 9-10 बजे तक वो सारा पानी जो है सूख जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो बरसात है वैसे भी। नहीं, बरसात का ऐसा भी है, या तो जम के बारिश होती है या होती ही नहीं है। तो बारिश का तो बस ऐसा ही है कि चलो कोई बात नहीं, होती है ठीक है, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, पानी तो देना ही पड़ेगा। अभी 2 महीने बारिश के पानी से ही थोड़ी नहीं अपनी गार्डनिंग चलती है ना। तो चाय मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और मैं चाय का पीछा नहीं छोड़ रही हूँ। तो चाय तो पी रही हूँ, थोड़ी सी मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय पी के थोड़ा सा ऐसा होता, पता नहीं क्यों इतनी चाय पीने की आदत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो मैं जब सुबह इनकी गुड़ाई वगैरह कर रही थी, देखो कितना कल शाम को मैंने पानी नहीं दिया था, कल सुबह ही दिया था। कल थोड़ा से बादल लगे हुए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो ये मिर्ची के पौधे वगैरह होते हैं, जब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर होते हैं ना, तो इनको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखना है। ये मुझे नहीं था, मुझे बिल्कुल खुद कोई आइडिया नहीं था। जब मेरे किचन गार्डनिंग इज़हारवीर जी से इस बात से मतलब उनकी वीडियो वॉच की है, वो बताते हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो अपलोड की थी कि अगर मिर्च के पौधे पर मतलब मिर्चें टिकती नहीं है, गिर जाती हैं, तो इसका मतलब कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं और उसमें 24 घंटे मॉइस्चर नहीं रखना है। थोड़ा सा किसी भी पौधे पर जब वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर होता है तो उसको जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में देना होता है। स्ट्रेस में देने का मतलब ऐसे कि जैसे हर एक चीज़ अगर इंसान को मिल जाती है तो फिर वो आलसी टाइप का हो जाता है ना। तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ को थोड़ा सा एहसास दिलाओ कि हाँ भाई अपने पैरों पर होना चाहिए। तो बहुत सारी बातों को सच्ची बताऊँ फिर इंसान को सच्ची अपने आप को ना ऐसे भी बिल्कुल मासूम ऐसे नहीं बन के रहना चाहिए, मतलब फोके टाइप के कि बस मैं तो कुछ नहीं करना भाई, मैं तो बस ज़िंदगी में मुझे तो सब कुछ मिल रहा है। तो जो ही ऐसे सोचते हैं ना, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। गरीब इंसान वही होता है जो आलसी होता है, जिनको काम करने का आलस होता है ना, वो गरीब इंसान होता है। मेरे हिसाब से तो गरीब वही है फ्रेंड्स। देखो जो कामचोर होते हैं, तो मैं तो कामचोर नहीं हूँ फ्रेंड्स। देखो मैं तो बचपन से बहुत सारा काम किया है। मैं तो बचपन में इतने सारे जो पहाड़ों में होते हैं ना, कीड़ते बोलते हैं ना जिनमें सेब वगैरह ढोते हैं, आपने तो देखे, पता नहीं कि देखे होंगे किसी ने कि नहीं देखे हुए। मैंने तो बहुत ढोया भाई, बहुत लकड़ियाँ ढोई है, बहुत गोबर ढोया है। और बचपन में इतना काम किया हुआ ना कि वो जो मुझे पीठ दर्द होता है ना, वो उसी रीढ़ की हड्डी के कारण होता है। क्योंकि इतने भारी भारी वजन उठाते थे पीठ पर, और लकड़ी भी लेकर कभी रस्सी में बांध कर लेकर आनी। हमारी टीप जो पीठ पर उठा कर लेकर आते हैं, कोई भी सिर पर नहीं उठा कर लेता है। मैं तो यहाँ पंजाब में रहती हूँ, मैं तो सिर पर कुछ भी नहीं उठा सकती भाई, गर्दन थोड़ी नहीं तोड़नी है।
तो उस वजह से मेरे क्या है ना, पीठ का दर्द का, पीठ का जो ना मनके, 2 मनके हिले हुए हैं। 2 मनके हिलने के बावजूद भी मैं फिर भी गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, परिवार में जो बोलते हैं कि और काम तो तेनू आंदा नहीं हैगा। देखो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है ना, एक तो उम्र हो रही है, ऊपर से भाई सेहत भी ठीक नहीं रहती है। अभी भारी भारी काम तो होते नहीं है। अब ऐसा है कि चलो जो गार्डन के काम है वही तो कर लेती हूँ, है ना। तो ये भी मैं बिल्कुल फ्री के तरीके, फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। उसमें भी मैं परिवार को कभी ऐसा नहीं बोलती कि नहीं भाई तुसी सानू ऐ ला कर दो, नहीं भाई अब भी नहीं चलेगा। 1 साल तक तेरी मिन्नत करी है परिवार की, हाँ कभी गोबर खाद ला कर दो, कभी जो है मैं पौधे ला कर दे दो, कभी क्रेटे, कभी कुछ। तो अभी नहीं है, अभी ऐसा है कि भाई अब अपने दम पर करनी है गार्डनिंग। तो अपने दम पर गाड़ने के लिए वही तरीका है फ्रेंड्स कि किसी की मिन्नतें नहीं करनी है। 1 साल तो लग ही जाता है आपको, 1 साल में तो मिन्नतें करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी भरने में भी टाइम लगता है, पेड़ पौधे लगाने में, कटिंग होने में भी बहुत टाइम लगता है, थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है भाई, कंजूसी करनी पड़ती है, तभी बनती है, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। तो मैंने तो पता क्या किया था जब ये मैंने ना मिर्चें वगैरह लगाई थी लास्ट ईयर ना, नहीं तो 2023 में तो थी नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे। 2024 में मैं भिंडियाँ लगाई थी, भिंडियाँ एक भी नहीं हुई फ्रेंड्स। इतना गुस्सा है ना मेरे को कि मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, मिर्चें बथेरी हुई थी, मिर्चें बथेरी होती है। मिर्चू का ऐसा है कि भाई लगा देती हूँ, इतना मैं कोई सीक्रेट नहीं इसका बताऊँगी। हाँ मेरे पता, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। इनको डेली रूटीन पर पानी दे देती हूँ। कभी थोड़ा सा, जैसे अभी मुझे मालूम है कि इनको थोड़ा स्ट्रेस में भी रखना है, तो मैंने पानी नहीं दिया। देखो कल मैंने बिल्कुल पानी नहीं दिया, तो अच्छी खासी मिर्च हो जाएगी, नहीं भी होगी कोई बात नहीं, झाड़ तो लगा हुआ ही है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब गोबर खाद वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लेकर आती हूँ, और ना आगे मैं अब लेकर आऊँगी गोबर खाद वगैरह, क्योंकि फ्रेंड्स पता क्या है, टाइम नहीं होता है। बेटा भी जॉब पर जाता है, स्वामी जी मेरे हस्बैंड जी भी जॉब पर जाते हैं, तो संडे होता है, तो उस संडे में वो फिर गुस्सा हो जाते, बोलते यार हमें एक छुट्टी होती है और उसी में थोड़ी कोई ना कोई काम निकल ही जाते। तो अब मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि यह देखो ये किचन वेस्ट है, ये डेली का निकलता है। अभी डेली बनाएंगे प्याज लहसुन अदरक, इसके बगैर तो देखो जो पंजाबी खाना है वो बनता नहीं है भाई। हमारे तो अदरक लहसुन प्याज टमाटर ये सब चीज़ भर भर के भाई पड़ता ही है। तो ये चीज़ें अब जब हमारे यहाँ किचन से इतना कुछ हमारे निकल जाता है, चाय में इतनी पीती हूँ, चाय को हमेशा छान के रख देती हूँ, और उसको मैं थोड़ा सा मनी प्लांट में या जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें डाल देती हूँ। तो अभी का क्या होगा जैसे बरसात है ना अभी, तो अभी ना तो इसमें मैंने कोई अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, ना कोई मैंने गोबर खाद देना, क्योंकि गोबर खाद तो वैसे भी है नहीं मेरे पास। तो अभी का क्या होगा कि ड्रम में दोनों भरे पड़े हैं, ड्रम में मिट्टी बन रही है। तो अब यही तरीका चलेगा मेरा थोड़ा सा ये किचन वेस्ट का, क्योंकि एक पता है क्या है फ्रेंड्स कि टाइम तो इसको लगेगा, इसको लगभग 10-15 दिन तो इसको डिकम्पोस्ट होने में लगेगा। तो फिर जाके जब ये डिकम्पोस्ट होगा तब जाके पौधों को लगेगा। तो ये थोड़ा सा स्लो मोशन में काम चलता है। तो पर कोई बात नहीं, हमारी कौन से ट्रेन छूटी जा रही है ना, तो हमने भी कौन से भाग जाना है यहाँ से। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे अभी मैंने ये डाला है ना किचन वेस्ट यहाँ पर डाला है, तो 2-3 दिन तक तो इसी मिर्च के पौधे पर ही काम रहेगा मेरा, क्योंकि आज थोड़ा सा इधर डाला है, क्योंकि मिर्च का पौधा थोड़ा सा ऐसा ना, पता नहीं किस वजह से उधर लग गया था, बीच में ये लगा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ का जो एरिया है थोड़ा सा ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, जब हम गुड़ाई करते हैं ना, जो थोड़ी गुड़ाई ना गुड़ाई को थोड़ा दूर से कर लिया करो, नज़दीक से कभी मत करा करो। जो नज़दीक की जड़ें होती हैं ना वो डैमेज हो जाती है, तो पौधा सूख भी जाता है। तो आप अगर नहीं आपको मालूम तभी बता रही हूँ, क्योंकि इनमें देखो जो इस तरह देखो जो ना रूट्स, देखो कितने सारे रूट्स ना, ये बारीक बारीक से रूट्स होते हैं, ऐसे ही फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। वैसे मिर्ची का पौधे के लिए ना, और गमला अगर आप लगभग 8 या 12 इंच का गमले में लगा लिया करो। मिर्च छोटे 6 इंच के गमले में मिर्च का पौधा सर्वाइव नहीं करता, कर जाएगा फ्रेंड्स, पर उसका ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, उसको खाद पानी उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो वो सच है कि थोड़ा बड़ा सारा, जैसे ये क्रेट है, बड़ी सारी क्रेट है, अभी जड़े है, इतना बड़ा झाड़ हो भी जाता है, झाड़ इतना कितना बड़ा झाड़ होता है मिर्च का, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता, थोड़ा मॉइस्चर लेवल भी बना
बना रहता है। तो ये मैंने देखा है, मैंने सोचा था कि गमले में लगाऊंगी मिर्चें। एक बार मैंने गमले में लगाई थी मिर्चें तो बड़ी अच्छी थी, और जब उनमें फूल लग जाते थे तो उतने में उनका पानी सूख जाता था और सारे पत्ते फूल झड़ जाते थे। तो फिर जब मैंने सोचा कि शायद ये थोड़े शायद कम ये सूख जाते होंगे पानी, तो इनमें ख़त्म हो जाते, तो फिर मैंने इनको ना बड़े ग्रो बैग में लगाना शुरू कर दिया। मैंने क्रेटू में लगाया इनको, फिर बड़े बड़े ग्रो बैगों में लगाया, तो मुझे अच्छी खासी मिर्चें मिली। मिर्चें बथेरी यार, मेरी बचत हो जाती है इसमें, बचत हो जाती मेरी इतनी सारी। तो फिर क्यों ना मैं अपनी फ्री की गार्डनिंग करूं। तो थोड़ी सी ऐसे भी ना रोब भी जमा लेती हूँ कि भाई हाँ, जो मैं अपने टेरेस पर से आपको डेली की हरी मिर्च खिलाती हूँ, पुदीने की चटनी खिला देती हूँ। थोड़ा सा ऐसा फिर ऐसे चिपड़ा टाइप का बनना भी पड़ता है भाई, यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है उंगली। तो अभी देखो ये बैंगन के पौधे पर मैंने सारे पत्ते नहीं, चाय पी के ना मैंने गला अपना ख़राब कर दिया है, मेरे कौए वर्गा गला बना लिया अपना। तो हाँ, इसके थोड़ी सी मैं बचत कर लेती हूँ फ्रेंड्स, इस पर मैं बहुत रोब जमा लेती हूँ। इस मामले में कोई सेक्रीफाइस नहीं है। अरे जब हम सारा दिन इसमें पानी देखभाल करें और कुछ आपको दे देते हैं, सब्जी वाले भैया पता है आप 20-30 रुपये की 250 ग्राम मिर्च देते हैं, तो वही मिर्ची जो 250-30 रुपये मैंने बचा लिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई है ना। तो बस इस तरह से करती हूँ फ्री की गार्डनिंग, और फ्री का कुछ खिलाती हुई नहीं, फैमिली को लूट के खाती हूँ, फैमिली वाले को भी। तो बस ये देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे कटिंगें वगैरह लगी रहती है। और ये गमला, ये जो गमला है, और हाँ सच्ची ये जैसे कि देखो बहुत सारे मैंने करे ना कबाड़ निकाले में से, बहुत सारे टूट भी जाते कोई पौधा गुड़ाई करते हुए ना, तो उसके साथ मेरा ये गमला भर गया। तो इनको तो थोड़ा सा बारीक करूँगी, तब जाके इसमें मिट्टी में या इसको ड्रम में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से गमले तो 2 दिन में ही भर जाते फ्रेंड्स। तो एक मैंने जो गुड़ाई करते हुए ना ये बड़ा ग्रो बैग फिल कर दिया था, और इस तरह से पत्ते वगैरह निकाले थे ना, और बहुत सारे इस तरह टर्टल वाइन और इनसे मैंने इसको भर दिया था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत सारे इसमें मैंने अभी निकाला है, और इसमें मैंने ये पुदीना भी लगा लिया। तो थोड़ा उगड़ाई करते थोड़ी मिट्टी ऊपर हो जाती है ना, तो थोड़ा सा उसको निकाल करके ये छोटा सा ग्रो बैग फिल कर दिया मैंने, और उस पर पुदीना लगा लिया, तो हो गया ना, एक गमला भी बन गया। तो ये वाली मिट्टी बच गई है। तो अब जब बाकी इन वाली, अभी धूप हो रही है ना, हाफ ही नहीं करूँगी भाई, गर्मी लग रही है मेरे को, तो इन वाली वजह से भी एक ग्रो बैग इनसे भर जाएगा। तो अच्छा खासा जो है एक ग्रो बैग मेरा दोबारा बन जाएगा। और ये वाले मिर्च के पौधे उसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े से ना मैंने इसमें लगा लिए थे। ये जो तब छोटे छोटे थे, मैंने ऐसे ही इनको लगा दी, क्योंकि किचन वेस्ट में लगे होते हैं ना, तो कहीं भी पनीरी तैयार हो जाती है, तो फिर वो इस तरह से लग जाती है। तो ये इस तरह से मेरी हो जाती है फ्री की गार्डनिंग। तो ये मेरे स्वामी जी भी घूम रहे हैं मेरे साथ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और इसी तरह से खाद पानी का इंतजाम करती हूँ फ्रेंड्स। देखो प्रिंट बैठ गई थी मेरे हाथ पर। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। चैनल बनी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।